हाय हाय स्टूडेंट्स। आज हम लोग टेंस पढ़ेंगे। जो मैं आपको टेंस पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ ये क्लास 10th 11th और 12th ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंस है। इसके अंदर सारा ट्रिक मेथड से पढ़ाया गया हुआ है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो आपको कहीं ट्यूशन कोचिंग कहीं लेने की ज़रूरत नहीं है और मैं एक एक टेंस का वीडियो बना के अपलोड करूँगा। अब मेरे टेंस के आप इस वीडियो को देखिए, आपको ट्यूशन कोचिंग वगैरह कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ सारा डिटेल क्लास पढ़ाया गया हुआ है। इंग्लिश में 3 प्रकार के टेंस होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। इंग्लिश में 3 प्रकार के टेंस होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ प्रेजेंट टेंस, इट मीन्स प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के ही विषय में आपको इस वीडियो में पढ़ाऊंगा। अब देखिए प्रेजेंट टेंस, सबसे पहले हम लेते हैं इसमें से प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं। कितने होते हैं? प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट है सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सेकंड है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। थर्ड है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा पार्ट है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस वीडियो में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के विषय में ही पढ़ेंगे। कब? सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे और ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए तो वरदान है। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का हिंदी पहचान: इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है और ते है इत्यादि आते हैं। जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते आते हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। इसकी अंग्रेजी यूज भी बताऊंगा पेपर एग्जाम के, बोर्ड एग्जाम के पर्पज़ से। वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। नोट: सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाया जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाया जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म के साथ एज एम आर का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे जब कभी ट्रांसलेशन बनाना हो, जैसे राम जाता है, तो कई बच्चे इस है के लिए एज एम आर लगा देते हैं। इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म के साथ एज एम आर का प्रयोग नहीं किया जाता, या ऐसे कह लीजिए कि इस टेंस में एज एम आर का प्रयोग नहीं करते हैं। अब इस टेंस में वर्ब की मेन वर्ब की फॉर्म V1 और V5 का यूज करते हैं। मेन वर्ब V1 और V5 का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब डू और डज का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रक्चर देखिए: अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ब। सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाया जाता है। अब सब्जेक्ट को हम सेपरेट करेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी फॉर्म लगाया जाता है, ये चीज़ हम लोग देखेंगे। जब हमारा सब्जेक्ट
जब हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और पीएन हो, इट मीन्स प्लूरल नाउन हो, जैसे राम एंड श्याम, ये प्लूरल नाउन हो गया। उसके साथ ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे और अदर वर्ड। इट मीन्स जब आपका सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन होगा तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे और अदर वर्ड का यूज करेंगे। जब हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट और कोई सिंगुलर नाउन होगा तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाया जाता है और अदर वर्ड। अब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस लगाने से वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बन जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, ई एस और आई एस लगा दोगे तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बन जाता है। जैसे कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है की एंडिंग अगर ओ से हो रहा हो, सी एस से हो रहा हो, एस एस से हो रहा हो, डबल एस से होता हो, एक्स से हो रहा हो और जेड से हो रहा हो, उसमें ई एस लगा के आप वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगा देंगे। शर्त क्या है कि आपका सब्जेक्ट ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन होना चाहिए, उसके साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाई जाएगी। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, ई एस और आई एस लगा के वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बनाया जाता है। तो जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की एंडिंग, कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की एंडिंग ओ, सी एच, एस एच, डबल एस, एक्स और जेड से हो, उसमें आपको ई एस लगा के वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बनाया जाता है। देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। तो गो में ओ से एंडिंग हो रही है तो ई एस लग गया, तो गोजिस। टीच, टीचिस। पुश, पुशिस। पास, पासिस। बज, बजिस। टैक्स, टैक्सिस। तो इस प्रकार से वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बनाया जाता है। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस डू, डज, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ डू नॉट लगाया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। डू नॉट को शॉर्ट फॉर्म में डोंट बोला जाता है। और आपका सब्जेक्ट जब ही, सी, इट और कोई सिंगुलर नाउन होगा तो उसके साथ डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड। डज नॉट के साथ शॉर्ट फॉर्म होता है डजंट, डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है डजंट। स्ट्रक्चर देखिए नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। ही, सी, इट सिंगुलर नाउन के साथ डज नॉट लगाया गया हुआ है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट से पहले डू और डज लगाया जाता है, डू और डज सब्जेक्ट से पहले लगाया जाता है। V1 अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। यह है ही, सी, इट सिंगुलर नाउन से पहले डज लगाया जाता है, V1 अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही आई, वी, यू, दे के साथ क्या लगाया जाता है? डू, V1 अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। क्लियर हुआ? अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल। चौथा, इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस। इट मीन्स इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस भी बनाया जाता है। डू, डज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड, इट मीन्स ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। इसको हम इस वे में भी लिख सकते हैं। अब डोंट, डजंट सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। इट मीन्स अगर यहाँ आपको नोट नहीं लगाना है तो इसका कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यहाँ पे लगाया जा सकता है। डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होता है डोंट, डज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होता है डजंट। ठीक है, फिफ्थ है आपका WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चन, WH वर्ड्स प्लस डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क।
WH वर्ड्स प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन वर्ड। अब WH वर्ड्स क्या होते हैं, देखिए यहाँ लिख दिया गया कितना बढ़िया। WH वर्ड्स जैसे व्हाट मतलब क्या, वाई मतलब क्यों, वेयर मतलब कहाँ, वैन मतलब कब, हु मतलब कौन, हुज मतलब किसका, विच मतलब कौन सा, हाउ मतलब कैसे। ये सब WH वर्ड्स हैं। क्लियर हो गया। वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। आपको सारा डिटेल में पढ़ाया गया है। 6 सेंटेंस। इंट्रोगेटिव विद WH फैमिली। नेगेटिव मतलब WH में भी उसका नेगेटिव बनाया जाता है। सारे WH वर्ड्स पहले आ जाएंगे, प्लस डोंट, डजंट, सब्जेक्ट, V1, अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। नोट, सिर्फ WH में आप क्या करना है, हु के साथ डू डज डिड V1 और अदर वर्ड डायरेक्ट नहीं लगाया जाता, ये रॉन्ग मेथड हो गया। हु प्लस V1 V2 V5 और अदर वर्ड, इट मीन्स हु के साथ डू डज नहीं लगाया जाता है। हु प्लस V1 V5 और अदर वर्ड। और नेगेटिव में हु प्लस डोंट डजंट V1 एंड अदर वर्ड, ये राइट मेथड है। अब हम यूज ऑफ V1 V5 का यूज सीखेंगे। यहाँ तक स्ट्रक्चर था, अब इसका यूज सीखेंगे। यूज ऑफ V1 V5, यूज ऑफ V1 V5, V1 V5 का यूज सीखेंगे कि V1 V5 का यूज हम कहाँ, इट मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कहाँ लगाया जाता है। 10th 11th 12th के बोर्ड एग्जाम में ये सबसे पूछा जाता है, और यहाँ पर सब आपका एकदम ट्रिक मेथड से बताया गया हुआ है। रूल नंबर 1, यदि आपको सेंटेंस में ऑलवेज, नेवर, ऑफन, यूजुअली, जनरली, सेल्डम, ओकेजनली, समटाइम्स, एवरीडे, एवरी नाइट, एवरी मंथ, एवरी ईयर, डेली हो, इट मीन्स यदि आपको सेंटेंस में इन वर्ड में से कुछ भी अगर मिलता है तो उसके फिल इन द ब्लैंक्स में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको V1 V5 अप्लाई कर देना है। फिल इन द ब्लैंक्स में सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ये आपको बताया जा चुका है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ V1 लगता है, कौन सा के साथ V5 लगाया जाता है। देखिए, सब्जेक्ट प्लस ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, समटाइम्स, ओकेजनली, इनका जो प्रयोग है वो V1 और V5 से पहले होता है। इट मीन जब ये सेंटेंस में आपको मिले तो V1 V5 भरना है, आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भरना है। क्लियर हो गया। अब देखिए, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस अदर वर्ड और डेली और एवरीडे। डेली और एवरीडे का जो स्थान है वो सबसे लास्ट में यूज किया जाता है, बट ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, समटाइम्स, ओकेजनली, इनका जो स्थान है वो मेन वर्ब से पहले यूज किया जाता है। जब ये सब सेंटेंस में आपको मिलेगा तो फिल इन द ब्लैंक्स में आपको V1 V5 अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ आपको एग्जाम्पल समझाया गया है कि बोर्ड एग्जाम में आपको कैसे पूछा जाएगा, ये सब एग्जाम्पल के तौर पर समझाया गया हुआ है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे सी ऑलवेज मी, तो ऑलवेज मिल गया आपको, तो अभी बताया गया था। तो ऑलवेज के साथ कौन सी फॉर्म लगाया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाया जाएगा। तो सी क्या बन गया आपका, सब्जेक्ट, तो सिंगुलर हुआ, तो सिंगुलर साथ सिंगुलर वर्ब, इट मीन्स हेल्प्स का यूज करेंगे यहाँ पर। ऐसे वी डैश टू स्कूल डेली, तो डेली मिल गया आपको, तो डेली के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाया जाता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ सब्जेक्ट हमारा वी है तो V1 लगेगा, तो वी गो। ठीक है। ऐसे रूल नंबर 2, V1 और V5 का प्रयोग यूनिवर्सल ट्रूथ, एक्सटर्नल ट्रूथ के लिए किया जाता है। ठीक है। V1 V5 का प्रयोग यूनिवर्सल ट्रूथ और एक्सटर्नल ट्रूथ के लिए किया जाता है। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। और देखिए, यूनिवर्सल ट्रूथ, तो यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ ऐसा ट्रूथ होता है जिसको सबको मानना पड़ेगा। तो सन जो है वो
राइज कहाँ करता है? ईस्ट में राइज करेगा। तो ईस्ट में राइज करेगा तो V1 V5 का रियल फैक्ट बात है। तो सन सिंगुलर है इसलिए V5 आया हुआ है। और वाटर हमारा क्या करता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या करता है? बॉयल करता है, इसीलिए। क्लियर, समझ में आया? रूल नंबर 3 देखिए, V1 V5 का प्रयोग प्रेजेंट की हैबिचुअल एक्शन, जो एक्शन आप सुबह से लेकर शाम तक करते हैं उसको हैबिचुअल एक्शन बोलते हैं, और डेली रूटीन एक्शन। इसके लिए मैंने आपको वर्ड भी लिखवा दिया। जब सेंटेंस में सेल्डम, ऑलवेज, ऑफन ये हो तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म लगाया जाता है। जैसे सी गेट्स अप एट 4 o'clock एवरी डे, तो एवरी डे आया हुआ है इसलिए वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाया गया। रूल नंबर 4, V1 और V5 का प्रयोग फिक्स्ड फ्यूचर प्लान एक्शन के लिए भी किया जाता है। मान लीजिए जो एक्शन आपको फ्यूचर में करना हो बट उसका प्लान एक्शन आपने पहले ही कर लिया है, तब भी हम V5 V1 का प्रयोग करेंगे। जैसे द मैच स्टार्ट एट 2 o'clock, तो 2 बजे फिक्स हो गए, 2 बजे मैच स्टार्ट होगा। तो ऐसे एक्शनों के लिए भी हम क्या करते हैं? V1 V5 का प्रयोग करते हैं। अब एक जो इम्पोर्टेंस रूल है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंस रूल ऐसा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस V1 V5 इज यूज्ड विद कंडीशनल सेंटेंस। ये बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस फिफ्थ फॉर्म अदर वर्ड, सब्जेक्ट विल शैल V1 प्लस अदर वर्ड। यदि इफ के साथ वर्ब की V1 V5 दिया हुआ है तो आने वाला सेंटेंस में विल शैल V1 लगा देंगे, और यदि इफ के साथ पहले से विल और शैल दिया हुआ है तो इस वाले सेंटेंस में इफ के साथ V1 V5 का प्रयोग करेंगे। यही चीज़ यहाँ पर समझाया गया हुआ है। जैसे इफ सी गोज टू स्कूल सी विल रीड इंग्लिश। मान लीजिए इफ दिया हुआ है और इधर विल शैल दिया हुआ है और यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, तो इफ के साथ अगर विल शैल दिया हुआ है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको V1 और V5 का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। थैंक यू।